छठ बिहार का और ये अब तो देश का एक सबसे बड़ा महापर्व के रूप में है छठ। क्योंकि हम छठ व्रत भी करते हैं, विगत आज 23 साल से हम कर रहे हैं। हिंदू में भी, मुसलमान में भी, हमारे मुसलमान साथी भी मुखिया हैं, वह लोग भी छठ को लेकर के हमको, चूँकि जिला के अध्यक्ष होने के नाते वार्ता होते रहती है। डॉक्टर इंजीनियर बने, ये मेरी दुआएं हैं आज भगवान सूर्य से छठ के शुभ अवसर पे। साथी विगत 20 साल से हम हैं, तो कभी फंड के नाम पर तो 1 रुपये नहीं आया है। यह स्पष्ट मालिक लोगों को हम बता देना चाहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं। देखिए, अभी हम लोग सिवान जिला के मुरियारी पंचायत में हैं और देखिए मुरियारी पंचायत के जो मुखिया हैं वो यहाँ पे निरीक्षण करने आए हुए हैं। छठ घाट पे हम लोग हैं और सभी छठ घाटों पे जाके अपने हाथों से देख रेख कर रहे हैं। छठ घाटों का निरीक्षण हुआ, दिखाइए एक बार छठ घाटों को कितनी अच्छे ढंग से सफाई किया गया है। पहुँचे हुए थे तब तक देख रहे हैं कि मुखिया जी यहाँ पर निरीक्षण करने पहुँचे हुए थे। छठ घाट के साथ साथ यहाँ पर तालाब की भी साफ सफाई करा दी गई है। लेकिन हम बात करेंगे छठ घाट पे, देखिए एक मुखिया जी आकर के अपने आदमियों को, हालांकि बहुत सारे मुखिया भेज के करवा देते हैं, लेकिन मुखिया जी खुद से आकर निरीक्षण कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। छठ घाट पे आके निरीक्षण हो रहा है सर कि सभी छठ घाटों पे जाकर निरीक्षण अपने आप खुद कर रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है सर? अपने आदमियों को भी भेज सकते थे। चूँकि छठ बिहार का और ये अब तो देश का एक सबसे बड़ा महापर्व के रूप में है छठ। क्योंकि हम छठ व्रत भी करते हैं, विगत आज 23 साल से हम आप भी मतलब छठ व्रत? हाँ बिल्कुल 23 साल से छठ का व्रत हम करते हैं और काफ़ी आस्था है। और पंचायत के भिन्न भिन्न जगहों पे जा कर के तमाम हमारे सभी वार्ड सदस्य या हमारे सहयोगी जो लोग हैं, सब लोग, चूँकि सामाजिक लेवल पे साफ सफाई का कार्यक्रम संचालित होता है। ये कह लीजिए कि सरकारी लेवल पे कहीं कोई फंड और धनराशि की व्यवस्था पंचायतों में नहीं हो पाती है। बावजूद सभी पंचायत में सम्मानित मुखिया या गांव के लोग या आवाम सब लोग लग करके और जो है सो अपने इस महापर्व को बेहतर तरीक़ा से कैसे किया जाए, साफ सफाई कर। चूँकि यह एक बहुत जो पर्व है ना, ये पर्व का महत्ता जो है सभी पर्वों में सबसे ऊपर है, सबसे ज़्यादा है। तो आप देख भी रहे हैं कि काफ़ी जंगल होने के बाद भी, जंगल काफ़ी था क्योंकि मेन रोड से बगल में है और अभी यहाँ के पोखर का सौंदर्यीकरण हो नहीं पाया है। बगल से श्री राम जानकी मार्ग का निकलना प्रस्तावित है, तो हमको लगता है एक घाट बना वो भी शायद पड़ा हुआ है, वो भी टूटेगा इस वजह से। लेकिन जितना में ही है, गांव के लोगों का, हमारे मित्र दोस्त सभी लोगों का सहयोग है और सबके सहयोग से घाट का सफाई का कार्य। देखिए आज नहा खा भी था और सर खुद व्रत करते हैं 23 सालों से, छुट्टी और नहा खा के करने के बाद भी आज खुद से आकर के खुद छठ व्रत करते हैं। इसके बाद आकर के निरीक्षण कर रहे हैं, कहने का पंचायत वासियों के लिए तत्परता से सर हाजिर रहते हैं हर जगह पे, ऐसा नहीं कि सिर्फ छठ पूजा में। बाकी हम लोग इधर लेके आइए। ये काम क्या है? ये काम आदमी के ये भावना के एक रूप है। मतलब क्या कहते हैं, आपके दिल में कौन सा भावना, आप क्या क्या मतलब कर सकते हैं जनमानस के बीच, किस प्रकार से लोगों के दिल तक आप जो है सो कैसे पहुंच सकते हैं। तो ये भी एक माध्यम है, ये भी एक कड़ी है कि हमारे पंचायत के मालिक लोग कहेंगे कि चला हमारा मुखिया कम से कम घाट पे जाके जो जितना हो सका तब किया। तो ऐसा संदेश चूँकि सभी जगहों में सभी सम्मानित मुखिया, अब बिहार के सभी कोना में देखेंगे, शक्ति लगा के, एफर्ट लगा के लोग सर सफाई, पेंट डेंट जितना हो सकता है सब लोग कर रहे हैं। हिंदू में भी, मुसलमान में भी, हमारे मुसलमान साथी भी मुखिया हैं, वह लोग भी छठ को लेकर के हमको, चूँकि जिला के अध्यक्ष होने के नाते वार्ता होते रहती है। नरहन में हमारे मुखिया हैं, मुसलमान साथी, सब लोग जो है सो मजबूती के साथ इस पर्व की तैयारी में लगे। मतलब ऐसा नहीं सोचते हैं कोई भी मुखिया जी लोग कि मुसलमान है तो थोड़ी छठ पूजा में कुछ नहीं करें, ऐसा कोई? सबका प्यार है। सम्मानित जनप्रतिनिधि, वीडीसी प्रमुख, विशेष करके मुखिया साथी सभी पंचायतों में विशेष करके मुखिया संघ के, और इन चीज़ों से इनकार नहीं किया जा सकता। और मालिकों को स्पष्ट बता देना चाहते हैं। हमारे कुछ मालिक लोग का भी सवाल था कि गवर्नमेंट का फंड है या फिर ऐसा कहीं कुछ है नहीं। विगत 20 साल से हम हैं, तो कभी फंड के नाम पर तो 1 रुपये नहीं आया है। ये स्पष्ट मालिक लोगों को हम बता देना चाहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं। फंड के देखिए सब काम जो आप देख पा रहे हैं, ऐसा नहीं सोचिएगा कि बहुत फंड आ गया तो करवा रहे हैं। बिल्कुल अपने स्तर से आके करवाया जाए। जो लोग हैं, जितने भी लोग हमारे जनप्रतिनिधि हैं, वो में सम्मानित मुखिया, थोड़ा सा सम्मानित मुखिया ज़्यादा चढ़ बढ़ के, और हमारे वीडीसी हैं, हमारे वार्ड सदस्य हैं, हमारे गांव के मालिक लोग हैं जिनका आस्था है छठ पर्व में,
सब लोग लग के सफाई करता है, बहुत बाकी अच्छा सर, लगता है। छठ पूजा को लेकर के छठ व्रत करने वाले लोगों के लिए सर क्या कहेगा इस छठ पूजा के अवसर बिल्कुल पे? बिल्कुल सबसे अपील करेंगे, आपके घर में सुख शांति समृद्धि आए, आप आगे बढ़ें, आप सशक्त हों, आपके परिवार में बढ़ंती आए, आपके बेटा बेटी आईएएस इंजीनियर, आईएएस आईपीएस डॉक्टर इंजीनियर बने। ये मेरी दुआएं हैं आज भगवान सूर्य से छठ के शुभ अवसर पे। साथ ही साथ तमाम मालिकों से हम गुजारिश करना चाहते हैं कि शांति के साथ इस त्यौहार को मनाएं, गुजारिश करना बाकी चाहते सर एक और सवाल था, काफी लोगों का भी सवाल था कि 28 तारीख को सर आप लोग दरभंगा जा रहे हैं। बिल्कुल। कई गाड़ियां होंगी, सैकड़ों 200 की संख्या में गाड़ियां होंगी, पूरा आप सब उस चीज को लीड कर रहे हैं इस मामले मतलब जाने को लेकर। सर किस बात को लेकर वहाँ पे जाने के वहाँ बाद? चूंकि लोकप्रिय नेत्री हेना साहब का कार्यक्रम सुनिश्चित हुआ है 28 तारीख को। हम सिपाही होने के नाते सभी तैयारी में हम सभी लगे हुए हैं, और वहाँ उनका कार्यक्रम है और उस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं और लोगों में बहुत उत्सुकता है। पूरा बिहार जिसका इंतजार कर रहा था, पूरा बिहार इंतजार कर रहा था। आ गई वो घड़ी अब आ गई, मतलब एक नहीं है धुन जो कि घड़ी आ गई, अब घड़ी आ गई है। बिहार की आवाम, बिहार के लोग, साहब के चाहने वाले लोग इंतजार में और सभी लोग तैयारी में हैं। हम जैसे साधारण से लोग भी, जैसे हम कल पोस्ट किए बैनर फाइनल जैसे हुआ जाने का, तो जैसे हमने पोस्ट किया सोशल मीडिया पे मालिकों का फ़ोन आना शुरू हो गया, साहब के चाहने वाले। मेरे जैसे साधारण से साथी के पास कि अजय जी हम आपको बरौली से बोल रहे हैं, अजय जी हम मुजफ्फरपुर से बोल रहे हैं, मतलब रूट से फ़ोन आने लगा कि 10 मिनट का समय मैडम को रास्ते में रोकिएगा, हम लोग अपने नेता को देखना चाहते हैं। बिहार के कोने कोने से प्रेम पूरे अपने नेता के हौसला बुलंद करने के तमाम हम लोग सड़क पर रहेंगे, उनका अभिनंदन करेंगे, उनका स्वागत करेंगे। तो इस प्रकार से लोगों में मतलब उत्सुकता है। तो धन्यवाद ज्ञापित करेंगे आपके माध्यम से तमाम उन मालिकों का कि आप लोगों का जो प्यार मिल रहा है, जो ताकत दिख रहा है, जो रुझान दिख रहा है, आने वाले समय में यही आपका ताकत, यही आपका रुझान और यही आपका समर्पण आने वाले समय में आपकी हिस्सेदारी तय करेगी, राजनीतिक हिस्सेदारी तय करेगी। और वह हिस्सेदारी की बात आपके अनुपात के अनुसार हेना साहब करेंगी और पूरे बिहार में आपका एक ताकत होगा और आपकी नेता ताकतवर होंगे। 24 सर एक सवाल और कि 24 चुनाव में हेना साहब को सर कहाँ देखते हैं? हम लोग तो सिपाही होने के नाते अगर कहिएगा तो हम सांसद के रूप में देखते हैं। सिवान की आवाम और बिहार के भी मालिकों का प्यार जिस कदर है, यह 110% दिल में ऐसा विश्वास है कि इस बार हेना साहब लोकसभा जीत के जाएंगे। छठी मैया से मतलब कहीं ना कहीं मनोकामना माँ से निवेदन करना चाहते हैं, भगवान सूर्य से निवेदन करना चाहते हैं, क्योंकि भगवान सूर्य का ही उपासना हम सभी करते हैं। तो हम अपनी आवाज़ के लिए गरीब गुरबा, वंचित, शोषित, दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा समाज के मुख्य धारा के तमाम वीकर सेक्शन जो गरीब गुरबा लोग हैं, उनकी आवाज़ बनेंगी, उनके हक की बात करेंगी, उनके लिए सिवान को बेहतर सिवान बनाएंगे, सिवान को व्यवस्थित सिवान बनाएंगे, सिवान को सशक्त सिवान कैसे बनाएंगे, पूरे बिहार में कैसे उन लोगों का ताकत बढ़ेगा, साहब के चाहने वाले लोगों की वकालत कैसे होगी, संवैधानिक वकालत, राजनीतिक वकालत, हिस्सेदारी की वकालत, इन सभी चीज़ों पे हेना साहब काम करने का काम करेंगे। ये एक सर कमज़ोर कड़ी जो दिखाई देती है, लोगों का मानना है कि ओसामा साहब जो हैं उनको लेकर के कई सारे लोग कहते हैं कि बहुत गलत तरीके से पेश आ रहे हैं, उन पे कई विवाद हो रहा है बार बार, इसको लेकर सर क्या? अभी बच्चा है, अभी तो न दिन देखिए न रात देखिए, और जिस प्रकार से जिस राजनीतिक षड्यंत्र कह लीजिए, सामाजिक षड्यंत्र कह लीजिए, प्रशासनिक षड्यंत्र कर लीजिए, षड्यंत्र चाहे जो हो, जिस प्रकार से षड्यंत्र के तहत उनको घेर दिया गया, तो उससे कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता। आवाम उन चीज़ों को देख रही है और पूरे बिहार में ताकत बढ़ा। आप जाति नहीं कर सकते, किसी पे गलत एलिगेशन लगाकर उनको कब तक कैद करके रखिएगा? सूरज को बादल कब तक ढक सकता है, बता दीजिए जरा। बरसात के भी दिनों में 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 1 सप्ताह के बाद तो लालिमा दिखती है, सूरज का रोशनी तो दिखता ही दिखता है। उसी प्रकार से शासन प्रशासन या जिस प्रकार से षड्यंत्र हो, आप कब तक ओसामा को रोकिएगा? वो सिवान नहीं, वो बिहार के चेहरा है, युवाओं के आइकॉन है और आने वाला भविष्य है। और जिस प्रकार से राजनीतिक हिस्सेदारी की बात हो रही, तो वह व्यक्ति अपने समाज, अपने चाहने वाले लोग, जिन लोगों की आवाज़ बनेंगे, वो राजनीतिक हिस्सेदारी की बात करेंगे। तो बहुत सारा चीज़ें अभी होना है, इंतजार किया जाए, जो होगा बेहतर होगा, सिवान के हक में होगा और बिहार के हक में होगा। बाकी सर आज कितने छठ घाटों पे और जाना बाकी है? अभी हमारे यहाँ पंचायत में हमको लगता है कि 14-15 जगह है, छोटे छोटे जगहों में, हर गांव में, हर जगह जाएंगे। हर जगह वहाँ सभी लोग लगे हुए हैं, जहाँ जहाँ छोटा हो बड़ा हो,
मेरे स्तर से जो सहयोग है वो भी, और गांव के युवाओं के द्वारा जो सहयोग है, सभी के सहयोग से सफाई का कार्यक्रम चल रहा है। मेरा कोई व्यक्तिगत नहीं, सबके सहयोग से, और हम काम भी करते हैं सबके सहयोग से। आज हम मुखिया भी हैं तो सबके सहयोग से, इसलिए सभी कामों में हमारे मालिकों का अहम सहयोग रहता है, और सभी के सहयोग से व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने का प्रयास कर रहे हैं, उसी प्रयास में लगे हुए हैं। सर आखिर में समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो देखिए यही छठ घाट है, और मुखिया जी ने कहा कि कहीं ना कहीं लोगों के सहयोग से हम हर एक छठ घाट तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। और देख भी पा रहे हैं आप कितना बड़ा बड़ा यहाँ पे घास होता होगा जब आप इस रास्ते से गुजरते होंगे, लेकिन आज देखिए किस तरह से सफाई का काम कर दिया गया है, निरीक्षण किया जा रहा है। बाकी आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और इस मुखिया को लेकर क्या सोचते हैं इस बात को भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलेंगे किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।